नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खानदान की इज्जत। सुप्रिया और स्वाति दोनों एक ही ऑफिस में नौकरी करती थी। घर पास होने के कारण साथ में मिलकर ऑफिस जाती थी। उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। सुप्रिया की बेटी मधु और स्वाति की बेटी सविता एक ही कक्षा में पढ़ती थी, पर अलग अलग स्कूलों में। फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती थी। सुप्रिया के पति ने नया घर खरीदा था, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ रहा था। दोनों परिवार शुरू में एक दूसरे से मिल लेते थे, फिर बाद में अपने आप ही उनमें दूरियां आ गई थी। सुप्रिया की बेटी मधु अब कॉलेज में बीकॉम पढ़ने लगी थी। उधर स्वाति और उसकी बेटी सविता की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि स्वाति को दूसरी ब्रांच में भेज दिया गया था, जिसके कारण स्वाति और सुप्रिया में भी मुलाकात नहीं हो पाती थी। सविता मधु को बताती रहती थी कि उसके माता पिता मुझे और मेरे भाई मनोज को बहुत ही अनुशासन में रखते हैं। बाहर का खाना नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं, जंक फूड नहीं, मोटी हो जाओगी, इस सहेली से बात मत करो। इस तरह की टोका टाकी बहुत चलती थी। सविता मधु को यह भी बताती थी कि मेरी माँ कहती है किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है। अब सविता भी व्यस्त हो गई थी, तो मधु के बारे में सोचना भी बंद हो गया था। एक दिन मधु कैब से स्टेशन की तरफ जा रही थी कि अचानक उसकी कैब एक झटके से रुकी। उसने देखा कि कोई औरत कार के सामने आ गई थी और ड्राइवर के ब्रेक मारने के बाद वह गिर गई थी। मधु उन्हें उठाने के लिए कार से उतर कर गई। उन्हें देखते ही आश्चर्यचकित होकर मधु ने कहा, स्वाति आंटी आप? स्वाति ने मधु को देखते ही रोते हुए कहा कि मधु, सविता। मधु ने उन्हें उठाकर साइड में लेकर आई और कहा कि क्या हो गया है सविता को, बोलिए तो सही। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है और वे उस तरफ दिखाने लगी जहां अस्पताल था। मधु ने सोचा अभी मेरे पास स्टेशन पहुंचने के लिए समय है, क्योंकि ट्रेन को आने में अभी 1.5 घंटा है। इसलिए उसने कैब वाले को पैसे देकर भेज दिया और आंटी को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां सविता की आंखें बंद थी और नर्स उसे इंजेक्शन दे रही थी। उसे उल्टियां करवाई गई थी ताकि उसके शरीर से सब जहर बाहर आ जाए। मधु ने स्वाति से कहा कि आंटी, सविता को आत्महत्या करने की जरूरत ही क्या थी? स्वाति ने कहा, तुम्हें मालूम ही होगा कि हम अपने दोनों बच्चों को अनुशासन में रखते थे। मुझे अच्छे से मालूम है बेटा कि सविता सबको हमारे स्ट्रिक्ट होने के बारे में बताती है। आंटी, सविता ने आत्महत्या क्यों की है? आपको मालूम होगा ना, क्या आप मुझे बता सकती हैं? मधु ने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन आने में अभी समय है। स्टेशन यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। रमेश आधे घंटे पहले आएगा, ऐसा उसने कहा था। आंटी ने कहा, बेटा जब वह स्कूल में थी तब ऑटो से स्कूल जाती थी। एक दिन मनोज स्कूल नहीं गया था तो वह भी घर पर रहने की जिद करने लगी। उसने कहा कि चॉकलेट दोगी तो जाऊंगी। मेरे मना करने पर वह रोते हुए ऑटो में बैठकर चली गई। इसके कुछ दिनों बाद मैंने ध्यान दिया कि सविता आजकल किसी भी बात पर जिद नहीं करती है। मैं खुश हो गई कि बच्ची समझदार हो गई है। हमारी बात उसे समझ आ गई है। जब वह कॉलेज के प्रथम वर्ष में थी तब मैं उससे मिलने कॉलेज गई थी। सोचा उसे सरप्राइज दूंगी, फिर उसे मूवी दिखाने ले जाऊंगी। मैंने देखा कि वह कॉलेज में नहीं थी। उसकी एक सहेली ने बताया कि आजकल सविता कॉलेज में कम दिखती है। मेरे सर पर जैसे बिजली गिर गई थी। मैं घबराते हुए घर पहुंची। तब मनोज ने बताया कि माँ, आजकल वह हमारे स्कूल के ऑटो वाले के साथ घूमती है, शायद उसी के साथ कहीं गई होगी। मैं उसका इंतजार करते हुए घर के बाहर ही खड़ी रही। मैंने देखा कि वह शाम को घर उसी ऑटो वाले के ऑटो में आई थी। मुझे देखते ही वह घबरा गई। वह ऑटो वाला भी नमस्ते कहकर चला गया था। उस समय मैं उसे कुछ नहीं कह सकी।
तुम्हारे अंकल के आने के बाद जब उससे पूछा कि कॉलेज क्यों नहीं जा रही है, पहले तो जोर देकर कहने लगी थी कि मैं कॉलेज में ही थी। जब मैंने उससे कहा कि मैं कॉलेज गई थी तो वह चुप हो गई। सोचो ना बेटा, हम दोनों इतनी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, उसकी ऐसी हरकतों से खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। ऊपर से बेशर्मी से कहने लगी कि आप लोगों से तो वह अच्छा है, मेरी हर बात मानता है, मुझे जो चाहिए वह खिलाता है, मूवी दिखाने ले जाता है। मैंने और तुम्हारे अंकल ने बात की और उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया। सोचा कुछ दिन घर पर रहेगी तो उस ऑटो वाले का भूत सर से उतर जाएगा। एक दिन वो हमारे पास आई और बोली, माँ पापा आप ही सही हैं, मैं ही गलत थी, अब से आप जो कहोगे मैं वही सुनूंगी। हमने उसकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया था। उसी का फायदा उठाकर एक दिन वह उस ऑटो वाले के साथ भाग गई। एक चिट्ठी लिखकर रख गई कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं जहां भी रहूंगी खुश रहूंगी। अपने साथ सारे गहने और पैसे लेकर चली गई थी। हम दोनों तो टूट गए थे। ये बात हम किसी को बता भी नहीं सकते थे, इसलिए 15 दिनों की छुट्टी लेकर घर में मुंह छिपाए बैठ गए। उसे गए हुए अभी 1 सप्ताह ही हुआ था, वह वापस आ गई। उसे अपनी भूल का एहसास जल्दी ही हो गया था। मरता क्या ना करता, उसे घर में रख लिया। उसने रोते हुए बताया था कि वह गलत थी, वह अनपढ़ गंवार है, उसकी पहले से ही शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी हैं, वह सिर्फ पैसों के लिए ही उसके साथ आया है। जब उसने शादी की बात की तो कहने लगा कि तुम अपने साथ जो गहने पैसे लाई हो उनके खत्म होते ही तुम अपने घर, मैं अपने घर, समझ गई ना, कहते हुए हंसने लगा था। अब सविता चुप ही हो गई थी, हमारे सामने भी नहीं आती थी। इसी तरह उसे वापस आए हुए 1 महीना हो गया था। मधु ने कहा कि यह सब तो ठीक है आंटी, परंतु उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? आंटी ने कहा कि वह प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ बेटा, एक दिन मैं ऑफिस से आई तो मुझे गले लगाकर रोने लगी। बहुत पूछने पर बताया था कि वह माँ बनने वाली है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं इसका? उस रात नींद नहीं आई। तुम्हारे अंकल भी शहर से बाहर गए हुए थे, वरना वे कुछ उपाय जरूर निकालते। रात भर सोचने के बाद मैंने अपनी सहेली से बात की जो कि एक डॉक्टर है। उसने कहा कि अभी 1 महीना ही हुआ है, मैं टैबलेट देती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। मैं सुबह सविता को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाह रही थी, इसलिए सविता को उठाने गई तो देखा उसने पॉइजन पी लिया था। कहते हुए वे रोने लगी। डॉक्टर ने आकर मधु का चेकअप किया और बताया था कि वह खतरे से बाहर है। आंटी ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरा साथ दिया है। तुम कहीं जा रही थी, शायद नानी के घर जा रही हो। मधु ने सोचा कि आंटी अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी बेटी ने जो गलती की है उसे ही मैं भी दोहराने जा रही थी। माँ पापा ऑफिस चले जाते थे और कोई भी भाई बहन ना होने के कारण मैं अकेलापन महसूस करती थी। उसी समय हमारे घर के ड्राइवर रमेश से बातचीत हुई। वह बहुत अच्छा था। कहीं बाहर जाना भी पड़ता था तो पापा कहते थे कि रमेश के साथ चले जाओ, सेफ रहेगा। इस तरह हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी और हम एक दूसरे को चाहने लगे थे। मुझे मालूम है कि माँ पापा हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, इसलिए आज मैं उसके साथ मिलकर भाग रही थी। ईश्वर की कृपा से आंटी मिल गई और सविता के बारे में जानने के बाद तो वह ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। अपने माता पिता और खानदान की इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए आंटी और सविता से विदा लेकर ऑटो किया और घर की ओर निकल गई। माता पिता जो भी कहते हैं वह बच्चों के अच्छे के लिए ही होता है। ये बच्चे समझ गए
तो शायद गलत कदम उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।